मित्रों, आपने पिछले एपिसोड में जाना कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर देह त्याग किया। परंतु श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद क्या हुआ? क्या उनका हृदय आज भी जीवित है? क्या वही तत्व आज श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह में प्रतिष्ठित है? आइए जानते हैं। एक ऐसी कथा जिसे जानकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के श्रीधाम गमन की सूचना जब पांडवों को मिली, वे शोक संतप्त हो उठे। अर्जुन तुरंत इंद्रप्रस्थ से द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण के निर्देशानुसार उन्होंने समस्त द्वारकावासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। परंतु तब तक द्वारका कांत निकट था। समुद्र ने उस दिव्य नगरी को लील लिया। श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर को चंदन की लकड़ियों पर रखकर विधिपूर्वक अग्नि दी गई। पर आश्चर्य तब हुआ जब श्री कृष्ण का एक अंग अग्नि में नहीं जला। क्या वह हृदय था या कुछ और? पांडवों ने उस दिव्य अविनाशी तत्व को लकड़ी के एक छोटे मंच पर रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह तत्व बहते बहते उड़ीसा के तट तक आ पहुंचा। वहां विश्ववासु नामक आदिवासी मुखिया ने उस तत्व को देखा। वह चमत्कृत रह गया, क्योंकि उस तत्व से एक दिव्य नीलवर्ण प्रकाश निकल रहा था। उसने उस तत्व को नीलमाधव कहकर गुफा में पूजन प्रारंभ किया। उसी समय उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें स्वप्न में उसी नीलमाधव का दर्शन हुआ। राजा ने खोज करवाकर वह दिव्य तत्व प्राप्त किया और फिर उस तत्व को प्रतिष्ठित कर श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह बनवाए। एक प्रसिद्ध श्लोक में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन आता है। कस्तूरी तिलकन ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासागरे वरमौक्तिकन। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि सुशोभित रहती थी। यह कोई साधारण मणि नहीं, बल्कि समुद्र मंथन से प्राप्त दिव्य रत्न था। इसका रंग गहरा नील और तेज सूर्य के समान है। कहते हैं वही तत्व कौस्तुभ मणि अग्नि में नहीं जला और वही बहकर समुद्र के द्वारा उड़ीसा पहुंचा, जिसे बाद में श्री जगन्नाथ के विग्रह में गुप्त रूप से प्रतिष्ठित किया गया। इस रहस्यमयी तत्व को आज भी हर 12 से 19 वर्षों में नवक्लेवर के समय एक विग्रह से दूसरे विग्रह में पूर्ण अंधकार में स्थानांतरित किया जाता है। पुजारीगण आंखों पर पट्टी, हाथों में दस्ताने पहनकर उस तत्व को स्थानांतरित करते हैं। पर क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इसकी दिव्य ऊर्जा मानव शरीर के लिए घातक हो सकती है। विज्ञान इसे ऊर्जा स्रोत या रिएक्टर की तरह देखने का प्रयास करता है, परंतु श्रद्धा इसे मानती है ब्रह्मतत्व, परमात्मा की अमर उपस्थिति। तो मित्रों, आप ही बताइए, क्या श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह में श्री कृष्ण का हृदय है या फिर वह है कौस्तुभ मणि जिसमें स्वयं ईश्वर का दिव्य तेज समाहित है? अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और श्रद्धा से भरपूर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक और अद्भुत रहस्य और अध्यात्म से जुड़ी कहानी में। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।